प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मिथुन राशि के ऊपर शनि का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव डालेगा। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। बहुत सारे इसको लेकर के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, शनि जब मीन राशि में गोचर करेगा तो आपके कुंडली के हिसाब से यदि मिथुन लगन है या मिथुन राशि है तो 10वें भाव में गोचर करेगा। गोचर दो तरीके से देखा जाता है, चंद्रमा से भी देखा जाता है और लगन से भी देखा जाता है। तो लगन और चंद्रमा दोनों पे ही ये बातें प्रभावी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं जो ठोस हालात पे होती हैं, पर्सनली या फिजिकली अपनी बात करें तो लगन चार्ट का गोचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मानसिक स्थिति जो आपकी बनती है उसके लिए गोचर चंद्रमा से देखा जाता है। ढैया और साढ़े साती का विचार भी चंद्रमा की राशि से किया जाता है। तो मिथुन राशि की अगर मैं बात करूंगा तो आपके दशम स्थान पे शनि का गोचर रहेगा 12वीं राशि के अंदर, मीन राशि के अंदर ताम्र का पाया रहेगा। और इसकी जो दृष्टि है वो 12वें स्थान पर, सप्तम स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। चतुर्थ स्थान आपके सुख भाव का है, आपकी माता का है, प्रॉपर्टी का है। जो 12वां भाव होता है वो फॉरेन ट्रैवल का भी होता है, बीमारी भी कभी कभी देखते हैं उससे, और शयन सुख भी उससे देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य देखते हैं। घर से दूर यदि किसी चीज कहीं किसी कार्य से आपने जाना है, लंबे जो यात्रा करनी है वो भी देखा जाता है। या कोई ऐसा बिजनेस हो जो आप जहां पे मौजूद हैं वहां से दूरी से आपको डील करना पड़ता है तो भी आप 12वें घर से उसका विचार कर सकते हो। सप्तम हाउस से आपकी पार्टनरशिप, आपका वैवाहिक सुख, डेली सोर्स ऑफ इनकम, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और फोर्थ हाउस से आपका जो भूमि है उसके बारे में विचार किया जाएगा, माता की स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाएगा, मकान बनाना चाहते हैं उसका विचार किया जाएगा। तो इन टोटलिटी ये आपके लिए कैसा रह सकता है गोचर। देखिए, ये एक अच्छा गोचर रहेगा आपके लिए, शुभ फल देने वाला होगा। यदि आपकी कोई पुरानी प्लानिंग थी उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कोई रुका हुआ कार्य अटका हुआ था आपका वो निकल सकता है। सडन आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा समय आ रहा है। थोड़ा सा आपको लेकिन अपने कर्मों को संतुलित करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए शनि जो ग्रह है वो आपके कर्मों के हिसाब से चलता है। स्पीड उसकी स्लो है, चलेगा आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा। कोई नई पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपका यदि कोई बिजनेस रुका हुआ तो उसमें बूस्ट आपको मिल सकता है, नई ऊर्जा के साथ आप अपने बिजनेस के अंदर वापसी कर सकते हैं। कोई यदि आपकी प्रमोशन ड्यू चल रही है उसमें आपको फायदा हो सकता है। कोई नई जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, स्विच करने का सोच रहे हो, इन सब चीजों में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को नजर आएगा। ताम्र पाया रहेगा। ताम्र पाया जो होता है, जब शनि ताम्र पाया पे आता है तो अल्टीमेटली वो शुभ फल देने वाला होता है, तो हर तरीके से आपको शुभ फल देगा। और इसी दौरान यदि दशा भी शनि की चल रही है तो इन चीजों में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको अपने कर्मों को ठीक रखना है, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी है। थोड़ा सा स्ट्रगल शनि करवाते हैं, तो स्ट्रगल यदि आप करने में सक्सेस हो जाते हैं तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। नेगेटिव चीजें क्या हो सकती हैं, माता का और पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि माता की कोई सर्जरी प्लान हो सकता है, ऐसा कुछ चल रहा हो तो वो ऐसे कोई मतलब आपको माता की वजह से थोड़ा सा हो सकता है घर के अंदर चिपक करके रहना पड़े माता की सेवा के लिए, या पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ढीला रह सकता है। और यदि कहीं शनि नेगेटिव चल रहा है आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ सकती है। कोई पुरानी पार्टनरशिप आपकी उलझ रही थी तो हो सकता है वो टूट जाए, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हॉस्पिटलाइजेशन का ध्यान रखें, किसी ना किसी वजह से आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर थोड़ा लगाने पड़ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फॉरेन ट्रैवल के दौरान थोड़ा एहतियात बरतें। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अपनी सेहत या परिस्थितियों को थोड़ा सा देख करके, यदि नेचर आपको अलाउ करे तभी आप करने का प्रयास करें। आप उपाय के तौर पे
जो लेबर क्लास के लोग हैं, मान देखिए शनि 10th हाउस में जब गोचर करता है, कहीं ना कहीं कुछ बिल्डिंग से जुड़ा हुआ कार्य भी करने संपन्न होने का चांस बनता है। तो जो आपके नीचे जो कार्य करेंगे, जो मजदूर होंगे, उनको आप किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर करें, उससे आपको ये शनि का गोचर अच्छा खासा फायदा देके जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मिथुन राशि के ऊपर शनि के गोचर का क्या प्रभाव रह सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यदि फेसबुक के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।